जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 12th हिंदी आरोह बुक के पहले चैप्टर यानी आत्म परिचय और एक गीत दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का बहुत ही आसान बहुत ही सुंदर आंसर आप सभी को दूंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं और आत्म परिचय और एक गीत दोनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि कविता एक और जग जीवन का भार लिए फिरने की बात करती है। भाई मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, ठीक है। और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी एक जगह पे बोलते हैं कि भाई मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ और दूसरी जगह बोलते हैं मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ये दोनों कथन क्या लगते हैं दोस्तों? विपरीत से लगते हैं, यानी ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो आखिर इन कथनों का क्या आशय है, यानी कवि आखिर कहना क्या चाहता है भाई, है ना? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जग जीवन का भार लेने से कवि का आशय है कि भाई कवि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों और सांसारिक रिश्तों को निभाता है, यानी जो समाज में उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो उसके रिश्ते हैं, वो उन सबको निभाता है। और दूसरी ओर जग का ध्यान न करने का अर्थ है कि वह दुनिया की फालतू बातें, रूढ़ियों और आलोचनाओं की परवाह बिल्कुल भी नहीं करता है। कोई उसकी बुराई करे, प्रशंसा करे, उससे उसको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, यानी वह जग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं करता है। वह अपनी मस्ती में क्या करता है दोस्तों? जीता है। इतना हम लोग लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा है ना? तो देखिए दोस्तों, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं पर नादान भी होते हैं। कवि ने यह वाक्य संसार की स्थिति को बताने के लिए कहा है ना? कवि के अनुसार कि भाई इस संसार में दो विरोधी प्रकृति के लोग रहते हैं। यानी दो टाइप के लोग इस संसार में रहते हैं। कुछ जो होते हैं वो दाना अर्थात बुद्धिमान लोग होते हैं, और वहीं पर कुछ नादान भी होते हैं या अनजान या अज्ञानी लोग भी होते हैं कुछ, है ना? इनमें से कुछ अच्छे तथा कुछ बुरे लोग भी हैं। यानी विरोधी स्वभाव होने के बावजूद सब इसी संसार में एक साथ रहते हैं। इसलिए कवि ने ऐसा कहा कि भाई जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं। यानी जिस समाज में कुछ बुद्धिमान लोग होते हैं उसी समाज में कुछ अज्ञानी लोग भी होते हैं। कवि ने इसीलिए ऐसा कहा है। तो हम लोग इतना लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि मैं और जग और कहाँ का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता हमसे पूछी गई है ना? तो देखो दोस्तों, लेखक कहते हैं कि मैं और जग और कहाँ का नाता, यानी लेखक कहते हैं कि मैं कुछ और हूँ, ठीक है, और ये संसार कुछ और है, और इसलिए हम और इस संसार के बीच में कौन सा रिश्ता, यानी मेरा और इस संसार के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो इस पंक्ति में और शब्द जो आया है दोस्तों, वो जितनी बार आया है हर बार अलग अलग अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई 3 बार और शब्द आने से इस पंक्ति में यमक अलंकार हो गया है। पहला और जो है ये कवि के स्वभाव को व्यक्त करता है कि मैं कुछ और हूँ, ठीक है। और दूसरी बार जो और शब्द का प्रयोग है यह दुनिया के दृष्टिकोण को दिखाता है, यानी और जग, यानी मैं कुछ और हूँ, दुनिया कुछ और है। और तीसरा और जो आया है यह बताता है कि मेरा और इस दुनिया से कोई रिलेशन नहीं है। यानी तीसरी बार और शब्द का प्रयोग जो है यह कवि यह बताते हैं इस शब्द के द्वारा कि दुनिया और कवि के बीच में कोई रिश्ता अर्थात कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध नहीं है। इतना हम लोग लिखेंगे। चौथा है शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, है ना? तो शीतल वाणी में आग होने का क्या अभिप्राय है? तो देखो दोस्तों, शीतल वाणी में आग का अर्थ है कि भाई कवि की वाणी जो है वो शीतल है, सुनने में भाई शांत और प्रिय है, लेकिन कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी क्या लिए हुए है? जोश लिए हुए है, आत्मविश्वास लिए हुए है, साहस लिए हुए है, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है ताकि वह लोगों को जागृत कर सके। और यही सब क्या है? उसकी शीतल वाणी में आग का काम करते हैं, ठीक है। इतना हम लोग लिखेंगे दोस्तों। चलिए अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारे सामने कि बच्चे किस बात की आशा में, किस बात की उम्मीद में अपने घोंसलों से क्या कर रहे होंगे? झांक रहे होंगे, है ना? तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि बच्चे इस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन लेकर आते होंगे।
दिन भर अकेले रहने के बाद वे अपने माता पिता के स्नेहपूर्ण मिलन और उनकी ममता भरे स्पर्श के लिए भी उत्सुक रहते हैं। वे शाम ढलते ही माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा में बाहर देखते रहते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। अब हमारे सामने दोस्तों छठवां क्वेश्चन आ चुका है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति, अर्थात ये शब्द बार बार आता है। इससे कविता में समय के निरंतर परिवर्तनशील होने की, समय जो है वो लगातार बदलता रहता है, और जीवन की क्षणभंगुरता यानी जीवन नश्वर है, इस चीज़ की विशेषता का यहाँ पर पता चलता है। इसका मतलब है कि भाई समय किसी के लिए नहीं रुकता है, यह लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तेज़ी से काम करना चाहिए, क्योंकि समय दोस्तों किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इतना हम लोग लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं, आप हमारे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।